हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर जैसा कि हम आज का ट्रेडिंग सेशन देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है इस शेयर में, लेकिन अगर प्राइस देखें तो प्राइस लगभग कंसोलिडेशन में रहा है। यहाँ पर 288 से शुरू हुआ था और लास्ट में 288 के आसपास ही है, ख़त्म हो चुका है। मतलब कि यहाँ पर पूरे दिन कंसोलिडेशन में रहा। और वहीं लास्ट 1 मंथ का देखें तो यहाँ पर भी इसे हम बोल सकते हैं कि यह कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। और वहीं लास्ट 6 मंथ का देखें तब भी यहाँ पर 285 था इसका प्राइस और आज के दिन 287 है। यहाँ पर थोड़ा सा हाई बनाया था एक बार 375 के आसपास और यहाँ पर कंसोलिडेशन में चल रहा है। और वहीं अगर हम 5 ईयर का देखें तो भी इस शेयर में जो कंसोलिडेशन फेज था वो 400 का सपोर्ट लेवल यहाँ पर लिए हुए था। करीब 6 मंथ तक इसने जो 400 का सपोर्ट बनाया था उसको ब्रेक करके यह 300 की सपोर्ट पर अब आ चुका है। तो इसका कारण रहा इसका बैड रिजल्ट। इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफ़ी बैड आया था, उसी के बाद से इसका जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी कम हो गया है। आईपीओ के टाइम इस कंपनी का शेयर प्राइस 200 के आसपास था, फिर अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया और उसके बाद से सीधा यहाँ पर डाउन मूवमेंट करके 300 के सपोर्ट लेवल पर अभी यह चल रहा है। तो अगर आप इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी इसका जो क्वार्टर रिजल्ट है उसको आने दीजिए, उसी के बाद इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं, क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर के जो रिजल्ट है इसके बैड आए हैं। इसमें जो सेल्स है वो काफ़ी कम हो चुकी है और साथ ही साथ जो ओपीएम है इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो भी काफ़ी नेगेटिव में जा चुका है। तो अगर इस बार भी ऐसा ही होता है, इसका जो सेल्स है वो काफ़ी कम आता है या फिर उसी के आसपास आता है, जैसा कि 650 करोड़ के आसपास इसका सेल्स था, तो यहाँ पर इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको 200 के आसपास भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो इसका रिजल्ट है वो शो कर देता हूँ। अगर देखिए सितंबर 2022 में इस कंपनी का जो रिजल्ट सेल्स था वो 652 करोड़ रह गया था, जून 2022 में 756 करोड़ था और मार्च 2022 में 880 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पर रेगुलरली इस कंपनी का जो सेल्स है वो डिक्लाइन हुआ है। वहीं अगर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है वो भी काफ़ी कम हो चुका है, 13% से सीधे 4% पर आ चुका है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ में जो कि इम्पोर्टेंट पैरामीटर है यहाँ पर हमें डेक्लाइन देखने को मिली है। किसी कंपनी का अगर सेल्स कम है और उसका साथ ही ओपीएम भी कम हो जाता है तो इसका नेट प्रॉफिट पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और वो फ़र्क यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है। 64 करोड़ से इसकी जो नेट प्रॉफिट है वो सीधे 8 करोड़ पर आ चुका है। अगर ओपीएम ज़्यादा होता तो यहाँ पर यह जो सेल्स का जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी सिमिलर होता लास्ट क्वार्टर की कंपेयर में। तो अगर हम इस कंपनी का फंडामेंटल देखें तो यहाँ पर अभी फंडामेंटल वीक हो चुका है और इसके जो प्रमोटर हैं वो भी इस कंपनी को अवॉइड कर रहे हैं। अगर प्रमोटर देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रमोटर है मार्च 2022, जून 2022 और सितंबर 2022 में रेगुलर कम हुए हैं। 72.92 थे मार्च 2022 में, जो कि घटकर 72.53 हो गए हैं और उसके बाद घटकर 72.51 हो चुके हैं। भाई एफआईएस ने भी अपनी होल्डिंग काफ़ी घटाई है, 0.60 से 0.45 आ गए हैं और वहीं डीआईएस ने भी होल्डिंग बहुत ज़्यादा घटाई है, 3.22 से घटकर 1.62 हो गए हैं। तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा होल्डिंग में कमी आई है रेगुलरली। तो अगर हम इसका सेल्स देख रहे हैं वो भी कम हो गई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम है और साथ ही नेट प्रॉफिट भी कम है और इसकी जो प्रमोटर्स हैं वो भी होल्डिंग घटा रहे हैं और एफआईएस और डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग काफ़ी घटा दी है। तो अगर सभी तरीके से देखा जाए तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होता जा रहा है। तो अगर आप इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो अभी तो इसमें आपको वेट करना चाहिए, कुछ समय बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब तक इसका नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट नहीं आ जाता। उसी के बाद उसी की बेसिस पर, जैसा कि क्वार्टर रिजल्ट आएगा उसी की बेसिस पर आपको डिसीजन लेना होगा कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं। क्योंकि हो सकता है आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दें और रिजल्ट फिर से ख़राब आए तो यहाँ पर इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 200 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। और जिन्होंने भी 300 मतलब कि 350 आसपास इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो उनको अभी होल्ड करना चाहिए एवरेजिंग के लिए। रिजल्ट आते ही वो भी एवरेजिंग कर सकते हैं।
तो चलिए इस कंपनी के बारे में बात करने के बाद हम इस कंपनी के बारे में जानते हैं जो कि अच्छा खासा स्प्लिट प्रोवाइड करा रही है। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है दीप डायमंड इंडिया लिमिटेड। यह कंपनी 1:10 का स्प्लिट दे रही है और इसका जो एक्सेस स्प्लिट डेट है वो है 20 जनवरी 2022। अगर आप इस डेट से पहले इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 1:10 का जो स्प्लिट रेशो है वो मिल जाएगा। मतलब कि आपके पास जैसे 10 शेयर होंगे हैं तो स्प्लिट के बाद यह 100 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हैं, लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले उस कंपनी का फंडामेंटल कैसा है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लें। तो गाइस हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।